नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होती है। तो आज हम सबसे पहले साधारण की ब्याज के बारे में हम जान लेंगे। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले सूत्र देख ले रहे हैं, इसकी सूत्र क्या चीज़ होती है। यदि आपको एक सूत्र याद हो जाएगी, उसी से आप 3-4 सूत्र बना सकते हैं और 3-4 सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। यदि आपको कभी ब्याज पूछ सकती है, कभी दर पूछ सकती है, कभी समय पूछ सकती है और कभी मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट पूछ सकती है। तो चलिए देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगी, यहाँ पे पहली यानी कि ब्याज बराबर जो हो जाएगी वह हो जाएगी मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। आपको सवाल में ब्याज पूछेगा तो आपको मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और दर दिया रहेगा। 3 चीज दिया ही रहेगा, तो चौथी चीज वह पूछेगा। चलिए अब अगला देख ले रहे हैं। यदि हमको समय के बारे में पूछ दे, समय कितना लगेगा, तो समय की सूत्र हम देख ले रहे हैं और ये ही सूत्र एक याद हो जाएगी तो 3 सूत्र और इससे निकलेगी, वो आपको याद आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब हम ब्याज तो निकाल दिए, अब हम मूलधन निकालेंगे। क्या मूलधन निकालेंगे? बोल देगा कि मूलधन ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको समय दे देगा, ब्याज दे देगा और दर दे देगा। तो कहेगा कि आप मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन बराबर जो हो जाएगी, मूलधन बराबर यानी कि यहाँ पे जो चीज है मूलधन को हम मूलधन इस बराबर की तरफ ही रहने दिए हैं। और यहाँ पे जो ब्याज है, ब्याज जो है इधर भाग में, सबसे पहली बात मूलधन के साथ क्या चीज में भाग में, तो इधर क्या चीज में गुना में बदल जाएगी। यानी कि हो जाएगी ब्याज गुने 100। उसके बाद मूलधन के साथ सब समय और दर क्या में है, गुना में, तो इधर क्या चीज में बदल जाएगी, वो भाग में बदल जाएगी। तो यानी कि समय गुने दर। क्या किए हैं, मूलधन हमको यदि ज्ञात करनी है, यहाँ पे ब्याज ज्ञात करनी थी, तो मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टे 100 कर दिए हैं। सेम वही बात है, मूलधन जब इसी में से समय दे देगा, दर दे देगा और ब्याज दे देगा, तो मूलधन हमको ज्ञात करनी है। तो मूलधन हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि ब्याज जो है मूलधन के बराबर जो कि त्यों रहने दिए हैं, बराबर की तरफ ही है। उसके बाद ये भाग में मूलधन के साथ, तो ये इधर आके क्या चीज में गुना में बदल जाएगी, तो गुना में कर दिया है। उसके बाद इधर समय भी है क्या चीज में, गुना में, तो गुना जो बदल जाएगी भाग में, और इधर दर भी है गुना में ही, तो ये भी भाग में ही बदल जाएगी। अब यदि आपसे समय पूछ ले तो समय निकालिए। तो समय बराबर हो जाएगी, समय बराबर, तो समय को रहने दीजिए बराबर की तरफ। यहाँ पे हो जाएगी ब्याज गुने 100। क्यों, समय के साथ है क्या चीज में, भाग में है। यहाँ पे हो जाएगी ब्याज गुने 100 बट्टा इसलिए क्योंकि यहाँ पे समय के साथ मूलधन भी क्या चीज में है, गुना में, और ये भी गुना में ही है, तो ये सब क्या चीज में बदल जाएगी, भाग में बदल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी मूलधन गुने समय, दर। क्यों, क्योंकि दर समय तो हम निकाल ही रहे हैं। अब दर बराबर ज्ञात कर लीजिए, दर बराबर भी वही चीज हो जाएगी, दर यानी कि ये भाग में है तो इधर गुना में बदल जाएगी। तो ब्याज गुने 100 बट्टा, इधर गुना में है तो इधर आके भाग में बदल जाएगी। तो क्या चीज हो जाएगी, मूलधन गुने समय।
यानी कि यहाँ पे जो चीज़ था सेम वही चीज़ को रहने दिए हैं और बराबर के बाद उस सबको लेके चले गए हैं। तो जोड़ जो होती है घटाव में बदल जाती है और घटाव जो जोड़ में, गुन्ना भाग में और भाग गुन्ना में बदल जाती है। तो चलिए अब हम एक उदाहरण के थ्रू हम समझ ले रहे हैं उदाहरण क्या है वह देख लीजिए। तो जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि राम ने श्याम को 500 रुपये दिया, यानी कि मूलधन कितना है, वो मूलधन के रूप में कितना दे रहा है 500 रुपये। तो चलिए यहाँ पे हल के थ्रू हम लिखते हुए भी चलेंगे कि क्या क्या चीज़ दिए हुआ है। मूलधन कितना दे रखा है 500 रुपया। इसके बाद 5% की दर पर, यानी कि दर भी दे रखा है। दर जो दिए हुए कितना 5%। इसके बाद समय, यानी कि 2 वर्ष दिए हुए हैं तो यानी कि समय भी दिए हुए हैं 2 वर्ष। तो क्या चीज पूछ रहा है कि ब्याज, ब्याज के रूप में वो कितना देगा, श्याम राम को ब्याज के रूप में कितना देगा। तो यानी कि हमको क्या करनी, ब्याज हमको निकालनी है। तो ब्याज बराबर हम अभी सूत्र लिखे हुए थे कि ब्याज बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा 100। ये 100 ये प्रतिशत में जो दर दी रहती है उसी के 100 वो आती है। तो चलिए मूलधन कितना दिया हुआ है, ब्याज, ब्याज बराबर कितना हो जाएगी मूलधन 500 रुपया, तो आप 500 यहाँ पे लिख दीजिए। गुन्ने समय 2 तो 2 कर दीजिए। दर 5% तो आप 5 कर दीजिए और बट्टा 100 कर दीजिए। यही चीज हो गई। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगी, ब्याज बराबर 50, 25 दुना 50, यानी कि वह कितना 5% की दर पे 2 वर्षों के लिए देगा। तो वह 500 रुपये कितना रुपये देगा, वो 50 रुपये एक्स्ट्रा करके दे देगा, यानी कि 50 रुपया जो हो जाएगी उसकी ब्याज हो जाएगी। यदि इसमें आपको मिश्र धन यानी कि टोटल रुपया पूछता कि श्याम टोटल रुपया वह राम को कितना देगा, तो टोटल जो हो जाएगी टोटल वो हो जाएगी ब्याज जोड़ मूलधन, ब्याज जोड़ मूलधन, यानी कि ब्याज 50 और मूलधन 500, तो यानी कि 500, यानी कि 550 रुपये वह देगा टोटल, यानी कि वह क्या हो जाएगा, उसका कर्ज मुक्त हो जाएगा। अब चलिए हम अब दूसरी सवाल की तरफ हम बढ़ ले रहे हैं। पहली सवाल का आंसर 550 रुपया हो गया। अब दूसरी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला उदाहरण है कि सीमा ने 1250 रुपये बैंक में जमा की। क्या सीमा के पास जो टोटल रुपया थी वो 1250 रुपये थी। यदि वो 5 वर्ष के बाद बैंक से निकालना चाहती है, यानी कि वो 5 वर्ष के बाद बैंक से क्या रुपया निकालना चाहती है, बैंक से रुपया निकालना चाहती है, तो कुल कितने रुपये हुए यदि दर भी 5% हो तो, यानी कि इसमें जो मूलधन दिए हुआ है, मूलधन कितना दे रखा है, कितना वो जमा कर रही है, मूलधन वह 1250 रुपया है। उसके बाद क्या वर्ष यानी कि समय दिए हुआ है कितना, वो 5 वर्ष दिए हुआ है। उसके बाद दर भी तो दे रखा है कितना 5% है, यानी कि दर भी 5% ही है। और इसमें क्या चीज कर रही है कि वो कुल कितने रुपये हुए, यानी कि ब्याज भी निकालनी है और ब्याज के साथ साथ हमको वो मूलधन है वो टोटल वो निकालना चाह रही है, यानी कि कितना रुपये उसके पास हो गई टोटल, वह टोटल निकालना चाह रही है। तो चलिए हम ब्याज पहले निकाल ले रहे हैं। तो ब्याज बराबर जो हो जाएगी वह हो जाएगी मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा 100, यानी कि मूलधन कितना है 1250 गुने समय 5 और दर भी 5 है बट्टा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई।
इसके बाद आप गुना कर लीजिए। 25 50 25 और 25 में 125 में आप 25 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगी? 50 25 12 पंच 60 2 62 5 दूना 10 और 6 दूना 12 दूना 24 और 25। इकतीस 25 यानी कि जो ब्याज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 31 25 और बट्टा 10, यानी कि इसको भी काटिएगा तो हो जाएगी 312.5 रुपया, यानी कि ब्याज के रूप में जो हो जाएगी वह 312 रुपया 50 पैसा हो जाएगी। यानी कि टोटल जो अमाउंट हो जाएगी वह कुल बराबर जो हो जाएगी वह मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि मूलधन कितना है 1250 और जोड़ कितना हुआ है ब्याज वह 312.5 रुपया, यानी कि 312.5 हो गई। इसके बाद आप इसको काउंट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगी? 2 और 3 1562 इतना रुपया वह टोटल हो जाएगी। इतना रुपया वो बैंक से निकाल लेगी, इतना ही रुपया उसको क्या निकल जाएगी। तो आज जो हम ब्याज सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालना पढ़े हैं, अगले वीडियो में हम समय दर निकालना भी पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।